रुकिए पवित्र जी। हाँ चलो। क्या है? कुछ सवाल और आपसे पूछे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे ज़्यादा जगह पब्लिश हो जाएगा। हाँ। सर पवित्र वो सबसे नीचे पहले करो तो ना। ये जानना चाहेंगे कि आज जो बातें हुई है शार्दुल के साथ काफ़ी अनसेंसर थी, क्या कहना चाहूँगी, कितना ओपनली आपने हर चीज़ें कही है? आई थिंक मैं हमेशा ही अनसेंसर्ड रहती हूँ और मुझे वैसे ही रहना पसंद है। मैं अपने शेल में चली जाती हूँ, छुप जाती हूँ, बात अलग है, लेकिन जो था वो सच था, कितनी भी अनसेंसर्ड बात है। अच्छा, आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा वेट लूज किया आपने, क्या कुछ चल रहा है? ओह या आई थिंक चेंज इज नीडेड और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी दैट आई लूज वेट, मैं थोड़ा कम करूँ या कम बैक इन माई होम द वे आई यूज टू बी फ्यू ईयर्स बैक बिफोर लॉकडाउन। तो आई थिंक दैट इज द टाइम एंड अभी तो हो गया, इट्स द न्यू मी। या बट सॉरी टू से बट अभी भी मैं जवान हूँ, ये आलम लग रहा है, भले ही आपकी उम्र कितनी भी पिंच है, बट स्वीट 16 जैसी आप लग रही हो। क्या कहना चाहूँगी, आपको उम्र तो है ही नहीं उतनी, उम्र तो फॉर मी द एज इज जस्ट नंबर। आई whatever age I am in, but it is about how you maintain yourself, how gracefully you keep yourself. So उम्र तो लोग 50 साल के होके भी ऐसे होते हैं कि बहुत यंग लगते हैं, फील लाइक 30 साल के हैं शायद। So it is about maintaining yourself. For me age is nothing, it's just that कि आपको कैसे खुद को रखना है। पवित्र क्या कुछ अभी पाइपलाइन में है, क्या नजर आने वाला मैं है? कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज there are so many projects that I have spoken about, अब होल्ड पे चले गए, मुझे नज़र में बहुत भरोसा है और मैं नहीं बोलना चाहती, बट जो है बहुत अच्छा। वेल जाते जाते बस ये जानना चाहेंगे, दो क्वेश्चन। एक तो बालवीर आया है और OTT पर आया है, काफ़ी ज़्यादा हिट शो हो रहा है, क्या कहना चाहोगे, कुछ मेमोरीज है, आप कुछ बताना चाहोगे? Balveer is one of my favorite shows. I think most favorite I would love to say because Balveer रिटर्न्स के बाद जितने भी सीजन आए अभी भी लोगों को दिपनासा की याद आती है, अभी भी द फैंस आर लाइक दिपनासा चाहिए। सो इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग, यू बहुत अच्छा लगता है इसे सुन के। देखो क्या होता है। मैं लास्ट जाते जाते ये जानना चाहेंगे, अभी आपने कंफर्म किया है ब्रेकअप को लेकर, थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी, व्हाट वाज द रीज़न? आप दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था और यार सोच नहीं मिलती कई बार, आप ट्राई तो बहुत करते हैं। अभी लोगों को ये भी क्वेश्चन मार्क होता है कि 3 साल के बाद आपको पता चल रहा है सोच नहीं मिलती, लेकिन 3 साल आप ट्राई तो करते हैं, है ना? ऐसे भाग थोड़ी ना जाता है इंसान सिचुएशंस के साथ। सो आई थिंक वी वर ट्राइंग, आई वाज ट्राइंग एंड इट डिडंट वर्क आउट, नहीं वर्क आउट हुआ तो बाय बाय। व्हाई टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप वेयर इज कि आगे चल के और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो वो चीज़ बेहतर है कि वो खत्म हो जाए, तो खत्म कर दें। सो आर यू इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड? नहीं, मैं आई हैव अ थिंग, मैं अपने एक्सेस से कभी बात नहीं करती एंड आई थिंक वो करना किसी को भी नहीं करना चाहिए, इट इज़ जस्ट माई सजेशन। मुझे समझ में नहीं आती है वो चीज़ें अनटिल अनलेस हाँ आपका कोई बहुत कमिटमेंट है, लेकिन आपको प्रोफेशनली पर्सनली चीज़ों को ना इन्वॉल्व करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, कभी ऐसे हार्ड फीलिंग्स कुछ नहीं है, अभी भी उनके लिए रेस्पेक्ट है। कल को अगर ऐसा हुआ कि शायद काम करने का फिर से कहीं मौका मिला, या हमारी इंडस्ट्री ऐसी लोग टकराते रहते हैं, इवेंट्स में टकरा जाएंगे, रेड कार्पेट्स में, सो आई थिंक इट विल बी जस्ट अ हाई हेलो ग्रीट एंड रेस्पेक्टफुल जेस्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I was so surprised to see you all. How are you? Very good, very good, very good, very good. Nice look. Thank you. बाल बनाने में 10 घंटे लगे। अच्छा लगा। I hope you're not late. You're not late. You're on time. चलो ये बात So I know a lot of people have a lot of questions. Let's go and ये सारे questions का answer आप जी हाँ इधर ही कर लेते इधर करेंगे। यही तो बाइट्स कर लेना। आज जाना चाहेंगे शार्दुल के साथ अनफिल्टर्ड टॉक होने वाली है। I know. He told me about it. सर कितनी आप नर्वस हो, आज कितनी खुलकर बात होने वाली है? So everybody knows शार्दुल कैसा है, ही इज़ लाइक लिटरली अनफिल्टर्ड एंड उसके दिल में जो भी होता है वो लिटरली बोल देता है, वो सोचता नहीं है। तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ
But at the same time, I'm really excited also. I'm meeting him after so long. So yeah, I'm pretty excited about this one. वेल कृष्णा, बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं, बहुत कम बार ऐसा होता है जो आप खुलकर बात करते हो, बट Yeah. यहाँ पर आज हिम्मत कितनी है, आप जुटाकर सारी खुलकर बातें बताने वाली हो, इसके लिए आपको कितनी नर्वसनेस है? Honestly, I have no idea कि मुझे क्या क्या पूछने वाला है. So he was like कि I'm gonna ask you a lot of questions and फिर तुम देख लेना तुम्हें जवाब देना है कि नहीं देना है. तो उसने मुझे वो ऑप्शन दिया है कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट वांट टू आंसर, दैट्स अप टू यू. सो Also, you know, अभी करण पटेल भी आए थे और संदीप सर भी आए थे. ओह वाओ. So, क्या कहना चाहूँगी, हमने उनसे यही पूछा, आजकल इंडस्ट्री में एक्टर्स वर्सेस प्रोड्यूसर्स चल रहा है. सो नाउ कृष्णा, इतना आपने ओपनली हर Yeah. चीज़ बता दी है. नाउ how much you feel like, See, honestly, it's not, I would not say producers. There are few producer, ठीक है. जो मेरे producer थे, it was my bad luck कि I was working with him. But I have worked with like so many production houses. They are so good. मुझे कभी भी कोई problem नहीं हुई. And especially I have worked in Balaji, right? Correct. Mostly I have done my shows in Balaji. तो उन्होंने तो मतलब ऐसे वो पलकों में बिठा के रखते हैं ना, वैसे रखा था उन्होंने. So I've never had, I've never faced such issues. But yeah, here it was totally different. And I was, I had anxiety. I was in depression and all because of all this. काफ़ी टाइम तक मैंने सोचा था कि मैं बोलूँगी नहीं बोलूँगी, but then I was like, I have to. I really have to. you got immense support, from industry, your friends. Now what is the situation, अभी good producer जो भी थे, आपसे आपकी चीज़ें clear हुई है, नहीं हुई है, what? Honestly, I'm really grateful and thankful to all of you actually that मुझे इतना support किया सबने. But the good thing is जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, like I've worked with संदीप सर, and संदीप सर का मैंने अभी recently देखा था एक interview जहाँ पे उन्होंने ये बोला है सबको that I have worked with Krishna and I know that she would never do such thing. Like the producer told me that Kundan Singh told, he posted on his Instagram that, she's doing all this for fame, for publicity, for, all that thing. But yeah, Sandeep sir, he said it all. That I am not such girl who would do such things. And yes, अगर किसी ने मेहनत की है, that person would want their, hard-earned money. So that's it. कृष्णा, एक तरफ आपके साथ, आपके प्रोड्यूसर के साथ हो रहा था, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शहजाद के साथ भी, उनके प्रोड्यूसर के साथ इमीडिएट रिजाइन उनको करना पड़ा. So Yeah, I've heard that. I've seen the news also. But honestly, I have no idea about all this. I've asked Shehzada once, but he said I'm not ready yet to talk about it. And I did not force. I don't want to force anyone who's that, when the person is not ready. When I was not ready, I did not say anything. Maybe he's not ready yet, so वो नहीं बताना चाहता. But I hope soon वो आके, बात बताए क्या है, क्या नहीं है. Also कृष्णा, अभी अगर मैं रियलिटी शोज की बात करूँ, so Big Boss OTT आ रहा है. So are you ready for Big Boss, or do you want to do in future? Honestly, I don't mind doing Big Boss, but OTT I don't want to do. But yeah, the other one I would love. And खतरों के खिलाड़ी में आपके कोई फ्रेंड्स गए हैं जिसे आप विश देना चाहोगे? खतरों के खिलाड़ी में ऑनेस्टली मतलब मैं इतना पर्सनली किसी को नहीं जानती जो गए हैं वहाँ पे. सो या, बट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस. Thank you so या, much. थैंक यू. वेट यहाँ पर So सबसे पहले तो सिंगल जाना चाहेंगे, आज कितनी अनफिल्टर्ड बातें होने वाली है शाम? जैसा कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं अनफिल्टर्ड ही हूँ. तो शार्दुल के साथ बैठ के बहुत सारी कुछ बातें करने वाले हैं और देखते हैं कितना फ़न होता है. वेल, इसी के साथ साथ आपकी शो की बात करना चाहेंगे कि जिस शो में आपको मज़ा आ रही है फिलहाल?
बहुत मज़ा आ रहा है। बोथ हीरा मंडी एंड मैडनेस मचाएंगे, दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वेल मैडनेस में कौन आने वाला है एक नया गेस्ट? मैडनेस में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। अभी इस हफ्ते के एपिसोड में आई थी मौसमी चैटर्जी जी, और उन्होंने इतना फ़न किया है ना, वो इतनी अमेजिंग है। वो एपिसोड आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वेल सबसे ज़्यादा एपिसोड की अगर मैं बात करूँ, व्यूअरशिप की बात करूँ, तो जब मुनव्वर आए थे तभी बहुत ज़्यादा जी। चला था, ट्रेंड पर भी था। और इसी के साथ साथ जितना मुनव्वर हर चीज़ों से दूर भाग रहे थे, उतना आप लोगों ने उनकी टांग खींची। क्या कहना चाहोगे? मुनव्वर बहुत ही अमेजिंग है। वो ना हर जोक को बहुत अच्छे से लेते हैं, और क्योंकि वो खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है, और वो ऑन द स्पॉट जोक्स बहुत अच्छे बनाते हैं। तो मैडनेस के पहले एपिसोड में वो गेस्ट थे, क्योंकि वो एक कॉमेडी का अपने साथ एक लेगेसी लेकर आते हैं, और उस एपिसोड में मैंने आयशा का गेटअप लिया हुआ था, तो वो बड़ा मज़ा आया, और वो काफ़ी हंस रहे थे, कह रहे थे तुम्हें देख के एक बार को डर लग गया था मुझे स्नेल, बट इट वॉज़ वेरी फन शूटिंग विथ हिम। वेल ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, क्या कहना चाहोगे? आई वॉन्ट टू टेल हिम गेट वेल सून, कम बैक जल्दी से, वी आर मिसिंग यू ऑन सोशल मीडिया। मैम ये भी जानना चाहेंगे इंडस्ट्रीज में ऐसे कौन आपके फेवरेट हैं जो आप अपने शो में बुलाना चाहेंगे? मेरे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर विश लिस्ट की बात करूं तो मुझे लगता है जॉनी लीवर सर को आना चाहिए हमारे शो पे, क्योंकि उनको हंसाएंगे तब हमारा एक्चुअल टैलेंट पता चलेगा कि हम लोग कितने अच्छे कॉमेडियंस हैं। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, बिग बॉस OTT आ रहा है, सो क्या स्नेहल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका वहाँ पर आना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक बेटा है, मेरी सासू माँ है, मेरा पति है, मैं कैसे उन्हें छोड़कर जाऊंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट मैं बाहर से सपोर्ट ज़रूर करूंगी और ज़रूर देखूंगी सारे एपिसोड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। अंकिता जी, कितना शार्दुल के साथ बात करके मजा आया? थोड़ा सा तहजीब में बात करनी पड़ी क्योंकि कैमरा रोल हो रहा था, अदरवाइज हम जब घर पे बात करते हैं तो आई थिंक ट्रोल भी ट्रोल हम दोनों के बीच में ही होता है, बट इट वाज फन। ओके, वेल इसी के साथ साथ अंकिता जी, अगर आपको ऑफर किया जाए फॉर टीवी शो और एनी रियलिटी शो, व्हिच शो यू विल चूज? आई वुडंट माइंड अ डांस रियलिटी शो, दैट इज समथिंग आई डोंट माइंड। ओके, सो अभी कुछ चल रहा है पाइपलाइन में? नो, नथिंग ऑन टीवी एज ऑफ नाउ। So, anything movie coming? See, as far as the production goes, there is one script that we're working on, but we're working on it, so it will take another 6-7 months. But as far as TV acting goes, that's going to take too much of my time, तो वो अभी back burner पे है. But production is going on. Thank you. Thank you. Because Pavitra got late too. Oh, okay. Yeah. Okay. So as you can see, we have one person जिनको मैंने देखा है सबसे सवाल करते हुए. So it's kind of scary to take him inside the show and we'll be asking him questions. कसम खाते हैं सारे सच्चे जवाब देंगे? कोशिश तो भी करेंगे. ये कोशिश में चलेगी सर. आज आप स्पॉट पे. चलिए. Okay. All right. Thank you so much. Only the truth. थैंक यू. Thank you. What would you like to have? That's from here. हाँ ये चालू हो गया. Oh my God. But so मुझसे मेरे लोगों ने बोला था, रिसर्च जब हो रही थी, वी नीड टू नो संदीप की स्टाइलिंग जो है ना ऑन पॉइंट है आजकल. लाइक व्हाई डू यू नॉट डू डांस? Why did I not? I need to make a film. Paying for it? I need to first make a film and then I'll go to dance. No, people are going. No, they are. People are paying and going. They have no work. I have work, so I rather make a film and then I go to dance. Okay, so Sandeep is the reason that आधे से ज़्यादा लोग stars बन रहे हैं. But why? Because reality shows, Big Boss, ये जो monster खड़ा कर रहा है वो आप ही थे Big Boss में. I really want to know that how. When are you going? I'm never going. I'm never going to. Yeah, I'll do the one episode. वो जो एक episode में जाओ सबको डांट मार के आ जाओ. That's what I'll do. I'm not going to go as a guest because I don't think it's my style. मतलब मैं पहले हफ्ते ही बाहर निकल आऊँगा. मैं ना झगड़ा करूँगा, मैं ना कुछ करूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा. लेकिन ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो सिर्फ मेरे शो पे होगा, तो उसके लिए आप लोग देखते रहिए. बिकॉज संदीप विल बी रिवीलिंग अ लॉट देयर. बिकॉज बेसिकली अगर उन्होंने नहीं किया तो यहाँ से जा नहीं पाएंगे. Oh my God. We are gundas. Oh my God. चलो. No, but seriously, like मैंने जिसको बोला था, मैं कहा भाई थोड़ी सी रिसर्च कर दे. You don't need to do any research about it. No, the styling was given like on point.
बिकॉज एक आउटफिट था वो तो मुझे भी चाहिए था। मैं ना बताती हूँ द ग्रीन वन दैट यू आर वेयरिंग दिवाली। अच्छा, that is made by Anu. अपनी अनु। Yes, yes. She is my Diwali outfits and all are done by her. She is somebody who really knows what I like to wear and you know my styling and all. She's very good. सो बिकॉज आई वाज मैं कल रात भर ट्रैवल करके आया सिंधी के, तो मेरे को टाइम था तो मैंने लिटरली आधे घंटे। सो संदीप से सबसे पहले जानना चाहिए कि किस तरह की बातें हुई और कितने अनफिल्टर्ड थे आज आप? मैं मेरी हर इंटरव्यू बहुत अनफिल्टर्ड होती है। मैं अपने अनफिल्टरिंग कमेंट्स के लिए जाना चाहता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। तो हाँ, दिल से बातें हुई कि मैं शार्दुल को बहुत सालों से जानता हूँ। शार्दुल ने मेरा शो बंदिनी किया था बहुत सालों पहले, तो शार्दुल के साथ एक अलग रिलेशनशिप है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट, यू नो। मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एक पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू के लिए, दैट यू शुड हैव दैट कंफर्ट। सो यस। Also talking about something special like Big Boss, so आपकी अगर मैं बात कर रही हूँ ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके नाम भी आ रहा था बीच में कि you are going to Big Boss house, so See, मुझे I'll say this once and for all, मैं at least in the near future I will not be doing Big Boss because मैं I believe never say never. आगे चल के I really don't know, but right now for the time being I will not be doing Big Boss क्योंकि मुझे नहीं लगता है जैसे हर क्रिकेट लवर क्रिकेटर नहीं होता, वैसे ही हर बिग बॉस लवर बिग बॉस कंटेस्टेंट नहीं होता। और मैं वो हूँ जिसे बिग बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आई डोंट थिंक मेरे में वो इतनी शक्ति है या इतना स्ट्रेंथ है या इतना पेशेंस है कि मैं स्ट्रेंजर्स के साथ रहूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के लिए खुला छोड़ दूँ। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मुझ में। सो यू विल नॉट सी मी इन बिग बॉस एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। As you said, sir, आप बहुत अनफिल्टर्ड बातें करते हो, बिल्कुल आप बहुत अनफिल्टर्ड बातें करते हो, बट एक चीज़ है जो इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, प्रोड्यूसर वर्सेस एक्टर। सो क्या कहना है अभी फ़िलहाल जो क्लॉजेस आ चुके हैं एक्टर्स को लेकर, जो अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें सारे क्लॉजेस चेंज हो रहे हैं या क्लॉजेस आ रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? See, I just feel it depends upon one production house to the other. अगर कुछ क्लॉजेज हैं बिकॉज एक सेइंग है कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। मुझे लगता है ये क्लॉजेज इट डिपेंड्स अपॉन आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है एक्टर्स के साथ, बिकॉज बहुत टाइम एक्टर्स बहुत ही बदतमीज़ी से बिहेव करते हैं। एक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत ही रॉन्ग बिहेवियर करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और ये सब होता है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो होता है। और मुझे लगता है कि अगर एक प्रोड्यूसर को अपना इंटरेस्ट अपना शो की सेफ्टी रखनी है और अगर वो डिमांड्स लेजिटिमेट हैं, अगर वो रियल है, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लॉज है कि अगर आपको शो छोड़ना है तो ये होता है, अगर ये करना है तो वो होता है। वी ऑल हैव, बिकॉज वी ऑल वांट टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम हमको एक्टर्स को कोई गधा मजदूरी नहीं करानी है। इट इज़ अबाउट एक्टर्स ऑल्सो हैव देयर फ्रीडम, आई मीन दे ऑल्सो हैव देयर, मतलब वी इवन लुक एट देयर इंटरेस्ट। बट कभी कभार कुछ एक्टर्स हैं ना, वो आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि आपको सेफ गार्ड करने के लिए ये करना ही पड़ता है। सो आई जस्ट थिंक इट्स वॉट एवर वर्क्स फॉर बोथ ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इवेंचुअली एक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर और प्रोडक्शन टीम में एक कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द शो। एवरीबडी नीड्स टू बी हैप्पी। मंडे को मेरा नया शो मराठी में लॉन्च होने वाला है, उसका नाम है येड लागलं प्रेमाचे। ये मेरा दूसरा मराठी शो है। मैं एक तीसरे मराठी शो पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त मराठी में बहुत एक्साइटमेंट लगती है क्योंकि हम अलग तरह की स्टोरीज़ कह रहे हैं। येड लागलं प्रेमाची में अगर आप बिग बॉस मराठी देखते हो तो विशाल निकम और जय दुधाने, दे वर आर्च राइवल्स, तो वो दोनों इस शो में हैं। देयर इज़ नीना कुलकर्णी, देयर इज़ अतिशा नायक, देयर इज़ पूजा। सो वी हैव अ फैंटास्टिक कास्ट। तो और एक शो अबोली ऑलरेडी चल रहा है, तो या मराठी में अभी मंडे को शुरू होगा 10 बजे स्टार प्रवाह पर। सो वन लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह अभी हमने बात की एक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर, सो जिस तरह से एक्टर्स के बारे में बातें की जाती, क्या आप वो एक्टर को अपने शो में कास्ट करना चाहोगे या नहीं? अगर कोई एक्टर अनप्रोफेशनल है या उनके बारे में हमने सुना है कि वो अनप्रोफेशनल है या उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, तो देन नो, बिकॉज एज आई सेड वी ऑल वांट द वर्क टू गो हैप्पी एंड नाइसली। क्योंकि देखिए, एक टीवी सेट वो सेट हो जहाँ पर आप 25 दिन काम करते हो, यू वांट अ हैप्पी एटमॉस्फेयर। So it's very important that you work with people who spread happiness until and unless, and not spread negativity. Okay? Thank you. Thank you. We stopped, so he's coming at 1. How is he doing? Not bad. I think the last time you and Nip and the little one at
So Oh yes, oh that was like 3 years ago. exactly like Like very much. Sorry, you man. need another baby. You need another baby. Sorry. That's the one thing she doesn't like listening. and that's the One thing and she- done. She's identical. She's so cute. And you know she's You got haven't this seen मेरे बचपन की photos ना? She's my twin. And now she is sent me the pictures. मैंने Collage बना के मैंने भेजी. करण को बोला if I would have just seen her like this I would have said ये करण पटेल की बेटी है. I would have said like that. Yeah, she did. माइंड से है बट शक्ल की दृष्टि नहीं। ईशा, Actually, she has आसिम, हम दोनों का आसिम, ईशा। physically, mentally, emotionally both. I sent a message to everybody. But I told him, you have known him, he has known him, and both of you have been producers with him. He's a great actor. वो कैमरा चालू है इसलिए बोल रहे हैं। He is. His presence is amazing. Screen presence. हाँ भाई शक्ल चल रहा हूँ। चलना पीछे आना आसिम। नारियल लेंगे। आप ही भेजिए, आपको जरूरत है. मुझे जरूरत है। मतलब you have to see the shoes, bro. Yes. What a pop of color. Why orange shoes though? I want to tell you something very funny about this zebra print. Tell. Not into the camera. Okay. So we went to Tamil Jungle Safari, and day one we did so many safaris and not even one tiger we spotted. Next day I was like really furious. How many things? You didn't see बड़े में छोटे में? Nothing. There is tiger ना? मटका छोटा मटका बड़ा मटका. No, बड़े में छोटे में tiger stuff. Listen, so I had taken one zebra print shirt there. So I removed it and I said ये पहन के जाऊंगी पक्का टाइगर आएगा मुझे देखने. बेटा इंडिया में टाइगर होना नहीं. I mean I knew it but. But okay, इससे तो फिर you have to tell your favorite actress also, no? Guys, there's a new actress called, and we really, I want Vidya Balan to watch it. Her favorite actress is Divya Balan. I didn't know that. Tell them. It's the Vidya Balan. Vidya So Balan. basically अंकिता बोलते नाम ना कई बार कंफ्यूज हो जाती है तो वो हमें एक दिन बोलती कहती यार दिव्या बालन इतनी बढ़िया एक्ट्रेस है ना and everybody is like Divya Balan. So Vidya Balan, you are a good actress, I think. But I think mix it up with Divyanka and Balan ऐसा कुछ हुआ होगा. Something in my head. Divyanka is also a great actress. Vidya is also a great actress. Maybe. I mean, I'm trying to figure out why I said Divya Balan. दोनों कोशिश करके उन्होंने एक ही साथ मेहनती Big Boss लड़कियां कब चाहिए आप? मेहनती लड़कियां. आपको बहुत अच्छा है Big Boss हमारे घर हमने तो न्यूज़ सुनी थी ना कि आपको नहीं जा रहे इस साल वो हर साल जाता है. इस साल भी I don't know why every year he goes to Big Boss or Balan. I will pray for you that it doesn't happen to you. इसके आगे का कॉन्वर्सेशन मेरे शो में मिलेगा किसकी handwriting? Hi, how are you, Karan? Good, how are you guys? Good, good. After a long time. The longest time possible. ऑरेंज ही पहनना था क्या इधर आना. ऑरेंज ही पहनना था क्या गेस्ट पहले आ रहे होस्ट बाद में. हमारी बीबी भी ऑरेंज पहन के आई है बीबी ऑरेंज पहन के आया मैं भी ऑरेंज पहन के बैठा मैं तो जिम से निकला हूँ भाई. दिख रहा बाहुबली बताओ. अंदर चलना है बाकाएंगे वहीं पे चलो. हाउ फार सुधीर इधर. राइट संभाल में तू उठा गिरेगा. इधर आ. पिक्चर बनाने के चक्कर में तेरा फोटो छप जाएगा. इधर आ. इसका मतलब और तुम्हारे डंबल सेम नहीं है भाई देख फिर किधर गया ऑरेंज ऑरेंज. सब में वही होगा ना ऑरेंज एवरीबॉडी इज ऑरेंज ये गया ठीक है अरे सामने आपको उर्फी भी नहीं है इतना क्या ये तूने कान पे क्या पहना हुआ है? ड्रैगन दो और बोलता उर्फी नहीं. करण क्या कुछ बातें हुई अंदर, कितने नॉन फिल्टर्ड बातें. अरे वाह नहीं वैसे मतलब कोई नॉन फिल्टर्ड ऐसे कोई अश्लील बातें नहीं हुई है बट जस्ट ऑनेस्ट बातें हुई है. दैट्स व्हाट अनसेंसर्ड इज़ फॉर. सो देयर इज़ नो पॉलिटिकली करेक्ट कोई जवाब नहीं है. जो जैसे हैं वैसे हैं. हाँ भाई मैं आपसे जाना चाहूँगा. फिल्म निकाली थी पूरी फैमिली ने मिलकर. इसमें प्रोड्यूसर भी घर से थे, कैरेक्टर्स भी, एक्टर्स सब घर पे. अभी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है एक फिल्म निकालने की. Yes, we are planning another film. I think we'll go on floor soon. Scripting level पे काम चल रहा है अभी, but it's too soon to talk about it. और बात करो Also talking about TV के comeback करना है TV पे या web shows या बड़े पर्दे पर. See, it doesn't matter as long as the content is good because अभी क्या है कि TV हो या web हो, I don't see any good stories happening because अब everything has become very
क्या बोलते हैं, आई वुडंट कॉल इट वल्गर, बट ट्रेंड ऐसा हो गया ना कि यू नीड स्किन शो और स्लीव्स इन एवरीथिंग, तभी लोग देखेंगे, दैट्स बिकम द मेंटालिटी. एंड जब से वेब आया है तब से वो टीवी की जो ईगरनेस होती थी ना कि रोज़ 7:30 बजे ये मोहब्बत आएगा, तो पीपल यूज्ड टू प्लान देयर डे अकॉर्डिंगली. अब तो क्या है कि कहीं भी कभी भी मन करे आप देख लो अपने वेब पोर्टल पे, तो वो वैल्यू चली गई है उसकी. ऑल्सो यू नो करण, बहुत सारा टीवी में चेंजेस आया है अगर देखा जाए पहले के मुताबिक. अभी ये हो गया है कि प्रोड्यूसर्स वर्सेस एक्टर्स चलने लगा है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think producers versus actors, for me, my only producer is Ekta Kapoor, and she is one of my closest friends. So there can never be a versus for me. I can always be with her. So there's no versus producers for me. But actor versus producer होते हैं, किसी के problems होते हैं. जैसे I think recently Krishna Mukherjee, she was again a part of my show, she was very different. उनका कुछ issues था. But then again, कौन सही कौन गलत, ये we are no one to comment because ये उनके बीच हुआ है. You don't know the whole story. करण, बिग बॉस का क्या कुछ ख्याल है आपका? नहीं. इस बार खतरों के खिलाड़ी में कोई आपके फ्रेंड्स गए हैं जिसे आप विश देना चाहोगे? कृष्णा गई है, कृष्णा श्रॉफ, टाइगर सिस्टर. सो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू हर. एंड शालीन भी गया है. शालीन को बोलेंगे मुंह कम खोले और स्टंट ज़्यादा करे. कल ये भी जानना चाहेंगे, आज आपका स्टोरी देखा, हालांकि 2 दिन पहले शाहरुख खान को डिहाइड्रेशन की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे जी. क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके फैंस काफ़ी परेशान हो गए थे. मैं आई मीन यार, फॉर मी दैट्स अ मैन आई वर्शिप. एंड खान साहब, नॉट ओनली मी, आई थिंक पूरी दुनिया, मतलब जो लोग शायद हिंदुस्तान कहाँ है नहीं जानते, वो शाहरुख खान को जानते हैं. एंड दैट्स अ फैक्ट. So everybody was very scared, but luckily I know people who are very close to him. So first thing I did is I called him, his immediate team, and I asked. He said nothing to worry, he's fine, he's sorted. ठीक है. Then Lastly, क्या कुछ आप कमिटी? लास्टली यू नो ये जानना चाहेंगे करण, लाइफ कितनी चेंज हुई? आपकी डॉटर माशाल्लाह हमने देखा काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है. तो डॉटर के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई है? लाइफ चेंज नहीं हुई है, बिकॉज मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि बच्चे होने के बाद लाइफ चेंज कैसे हो जाती है. आपकी लाइफ वही रहती है, बस एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है. ऐसा तो नहीं है कि आप दोपहर का खाना आप रात को खाते हैं क्योंकि लाइफ चेंज हो, बच्चा हो गया. सो लाइफ इज स्टिल द सेम. दोस्तों के लिए उतना ही वक्त है, बाहर भी उतना ही जाते हैं, मज़े भी उतने ही करते हैं. हाँ, बट जो एक वक्त हमारा खुद, जो आपका खुद का एक वक्त है, वो अब आप डोनेट कर देते हैं अपने बच्चे को. सो लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल व्हेन यू हैव किड्स अराउंड. जो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई ऑलवेज से, कि खुशियाँ बांटो, दुख वैसे ही बहुत है लोगों के पास. थैंक यू. बाय. ऑलराइट, सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि मुझे मतलब शादी के बाद पहली बार कृष्णा मुखर्जी मिली है. इनफैक्ट यस्टरडे कॉल्टर मैंने कृष्णा को बोला कि तुम बता दो, रिक्वेस्ट जो मैंने की थी. नहीं, रिक्वेस्ट कोई नहीं की. नहीं. हाँ, सो यस, आई वाज सो दिस थिंग कि गर्ल्स प्रॉब्लम की, मतलब यार क्या पहनूं, आई एम सो कंफ्यूज है ना. छूटते ही शार्दुल ने बोला प्लीज वेयर समथिंग इंडियन, तो बहुत प्यारी लगती है. Yeah. And I was like, शार्दुल ने बोला है और मैं कैसे ना सुनूं. So yes, I wrote this. But guys, honestly, like I'm very lucky that I have such good friends. एक शो के दौरान हम लोग मिले थे, and like अभी भी कुछ ऐसा हुआ, अंदर टेक्निकल ग्लिचेस हुए. आपने देखा कि 3-4 सेलेब्स एक साथ आते हैं. Yes. And we were like, अब हम क्या करें? And obviously Krishna was like so sweet. She's like, अगर कुछ issue हो रहा है, I'll wait for you. And like look at her, such a beautiful girl. Friends इसीलिए भी होते हैं. नहीं, You don't ये- understand that more. ये ऐसी लड़की जिसके लिए मैं, जेसन, हम सब रुक जाएंगे, लेकिन ये रुकने के लिए तैयार है. That is the beauty. In fact, Jason was very sad to find out she's married. तुमने बताया ही क्यों? मैंने जेसन को Sorry चिराग. I didn't mean it. चिराग जी नमस्ते. दीदी किसी और की. Basically मैंने जेसन से इंट्रोड्यूस किया, ऐसे कह रहा था मीट कृष्णा मुखर्जी, she's one of the like top most television actresses, but She's married. and he's saying hi, मैंने कहा but she's married. And then I was like, okay. No, but I'm very happy, and thanks to you guys, because I know the schedule is crazy. We are shooting since morning. I have traveled all night yesterday. मैं जगह हूँ, मैं 1 मिनट के लिए नहीं सोया, लेकिन आप लोग ये मेरे लिए कर रहे हैं. Thank you, and I'm just going to promise one thing, that when this show comes out, you will see the real side of these people, because the beauty of these people, nobody has seen it the way I have. That's hard. He's such a darling. मुझे हमेशा से कृष्णा के गले पड़ना था. चिराग
पहला मेरा है Of course. है ना मतलब there was this एक कौन सा नवरात्रि इवेंट में we had gone together and Krishna was a born beauty that she is हम लोग गए थे रुखनवाला पंडाल में कृष्णा इतनी सुंदर लगी थी और मैंने उसका फोटो खींचा था मैंने फोटो खींच के देखा मैंने कहा कृष्णा जो भी होगा ना जिससे भी शादी में पहला हक मेरा है पता होना चाहिए उसे चिराग Yeah, we'll be looking so good together. that's me I don't know why people have not cast us together why परफेक्ट दिखते हैं अब कर लो बट कृष्णा अभी यू नो एक शादी का ऐसा टैग मिल जाता है तो कैसा लगता है अभी जैसा अभी बहुत बुरा लगा ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं बट शादी का टैग मिल जाता है बट समटाइम्स यू नो रियलाइज ही नहीं होता दैट आई एम मैरिड वो तो घर पे जाके कभी देखते जो रखो अच्छा तुम वो because most of the time he's traveling for work and all but yeah it's nice. But can I say something, guys? You know, big thumbs up to Chirag and Krishna, especially Krishna, because मेरी कृष्णा से थोड़े दिनों पहले भी बात हुई थी. We all know, आप सबको पता है कि कृष्णा has gone through a tough time. मैंने भी tough time देखा, लेकिन उस tough time में positive रहना and उस tough time में भी, you know, like everybody was reaching out to Krishna. There were people reaching out to me कि कृष्णा की हम help करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं. People were questioning Krishna's intentions. People were questioning Krishna. Look, you know, the way Krishna has handled herself gracefully इस पूरे एपिसोड में जहाँ पर you know हम बहुत आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं. तो मैं ये कृष्णा शायद ना बोले पर ये मैं जरूर कहना चाहूँगा जो ऑडियंस देख रही होती है ना it's time now for you guys to start putting pressure on people because हक सबको मिलना चाहिए. Thank you. Thank you. so much. Thank you. You guys ate something? Shakib will take care. I'm so sorry. चलो. तो मैं लॉन्च होना चाहिए अगर नेपोटिज्म रणबीर कपूर है तो वो अगर नेपोटिज्म मेरे बाप से पैसा का तो मुझे भी और भी बहुत सारे कपूर हैं और भी बहुत सारे चोपड़े हैं विशाल भाई सही बाहर आइए ना एक मिनट में अब क्या है क्या करेगा तू विजुअल वीडियो अरे कौन सा लुक लेना है उसके अरे लिए बहुत मस्त लग रहे थे लेकिन विशाल किस किरदार में यू नो लॉन्च होना चाहोगे आपको एक जो ये नथ वाला जो है वो क्या है आखिर ये जानना क्या क्यों है यार आपको भी पता है लड़के नहीं पहनते क्या बिल्कुल पहनते तो फिर इसमें सवाल क्या है क्या ऐसा थोड़ी होता लेकिन ये है फैंस और ऑडियंस भी जानना चाहती है मेरा मुझे बहुत शौक है बहुत पहले से मन था पहनने का जब लगा कि पहन सकता हूँ तो पहन लिया हाँ सिंपल सा इसके बाद क्या नया लुक आने वाला है पता नहीं दुकान ही अपनी ऐसी है हर बार खुले तो नहीं खुले क्या भाई नया ही माल लिखने में इसके अंदर चलो ख्याल रखो ठीक है चाहिए शार्दुल के साथ कितनी अनफिल्टर्ड बात हुई है आपकी और खैर आप बहुत अनफिल्टर्ड बात तो करते हो लेकिन यहाँ कितनी सच्चाई से बातें हुई है यार मैं जब बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ ट्राई करता हूँ कि सच बोलने की कोशिश करूँ और जब भी दीदी से मिलता हूँ मतलब शार्दुल से मिलता हूँ तो फिर मस्ती वाली बात ही होती है क्योंकि हम लोग कनेक्टिव ऐसे करते हैं मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ आपको अपने लाइफ में फिल्टर नहीं रखने की ज़रूरत है और ऊपर से उनका शो ऐसा है अनसेंसर्ड तो अनसेंसर्ड में मतलब अब कुछ भी बचा नहीं है ऐसा कि जो छुपाया गया हो सब कुछ बोल दिया है लगता है शायद विशाल क्या कुछ चल रहा है आजकल शूट चल रहा है पाइपलाइन बहुत गर्मी चल रही है यार मालूम है और एसी नहीं चल रहा था कल मेरे घर का तो आज ठीक हुआ है आग भी लग रही है घरों में AC की वजह हाँ तो आज ठीक हुआ है ऐसी तो अभी मैं सुकून से जाके सोऊंगा आज चल रहा है मतलब अभी तो आईपीएल कर रहा था कल फिनाले है उसका उसके बाद फ्री होने वाला हूँ अभी तो देखता हूँ मैं पता है ना एक्टर लोग काम नहीं बताते ना कि क्या चल रहा है कुछ है देखो एक्टर लोग अपना काम नहीं बताते और अपनी पर्सनल लाइफ बताते तो फिर उसके अलावा तो सब कुछ सही चल रहा है पर इसी के साथ साथ विशाल यू नो अभी खतरों के खिलाड़ी आ रहे हैं और क्या कोई अपने आपके फ्रेंड्स गए हैं जिसे आप विश करना चाहोगे मतलब जानने वाले तो गए ही हैं उसमें बहुत आसिम भी गया हुआ है उसमें यस मैं वही सोची आप बोल बढ़िया करेगा मुझे लगता है वो और उसी को बोलूँगा ऑल द बेस्ट अभी भी है ना अभिषेक भी गया है ना अभिषेक भी गया हाँ अभिषेक और शिल्पा भी गई हुई हैं मतलब हाँ ठीक है तो मुझे लगता है कि इन लॉट में आसिम और अभिषेक में भी आसिम अच्छा करेगा ओके इस और बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 नहीं पता मुझे उसके बारे में कुछ भी आ रहा है किससे देखना पसंद करोगे ओटीटी में यार मैं देखो किसे देखना पसंद नहीं करूंगा मैं चाहता हूँ कि ओटीटी का इस बार बिग बॉस हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओटीटी के ही लोग हैं
तब मज़ा आएगा। देखो क्या होता है ना यार, देखो एक एक्टर से लड़ता है या बातें होती हैं तो एक अलग तरीके का मज़ा होता है, और कहीं ना कहीं एक डेकोरम या कोई आदमी मैनेज कर लेता है। ऐसा लगता है कि चलो, जैसे 2 एक्टर हमारे सीजन में क्या था कि सब लोग एक्टर थे तो सब लोग लड़ते थे तो मज़ा आता था। अब एक OTT का बंदा है, एक एक्टर है जो 10 साल मेहनत करके आया हुआ है, कोई भी आके उसको तू तड़ाक बोलेगा, वो 2 मिनट के लिए सोचेगा ही बोलेगा। मज़ा तो तब आएगा ना भाई, हाँ, कि एल्विस के सामने मुनावर हो, हाँ, एक सीजन में। तो इस बार बिग बॉस OTT वाले सिर्फ OTT वाले लोग को लेके आओ जो OTT में, फिर देखो मज़ा आएगा। विशाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बिग बॉस का कॉन्सेप्ट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बोल्ड होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ कंटेस्टेंट्स की। यार इतना मुझे लाइफ को पूरा वैनिश कर दिया था, और जिस तरह वो डिप्रेस हुए थे, बट जीता ना वो सी वो शो ही है। देखो बिग बॉस जो है ना, वो शो बहुत अलग है यार। वो मेंटली मतलब अगर आप स्ट्रांग हो और अगर अपने आप को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हो तो ही, क्योंकि देखो हर साल लोगों के एक्सपेक्टेशन में तो बढ़ने लगते हैं ना, ऑडियंस के भी एक ही चीज़ तो नहीं देख सकते हैं। सो बहुत डिफरेंट शो है। मुनावर को देखो, अब मुनावर मतलब कितनी ख़राब परिस्थितियों में से उभर कर आया, तो हीरो ऐसा ही होता है ना। तो फिर इलेक्शन की बात करें अगर, हैं तो डराएगा तू मेरे को, क्या पूछेगा? हाँ किशन जी के साथ आपकी काफ़ी सारी हाँ। experience आई है। वो आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं, अपना छोटा भाई होते हैं, और वो बीजेपी के समर्थक है, तो आप इसको समर्थन करोगे? मैं रवि किशन को समर्थ करता हूँ। रवि भैया बढ़िया इंसान है, बढ़िया काम किया, और मैं चाहता हूँ कि वो फिर से जीतें, बढ़िया से काम करें। और ऑब्वियसली बड़े भैया हैं, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको। और आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे कब देखते? जब भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में बनने लगेंगी, अच्छी फिल्में का मतलब अच्छी स्टोरी होगी और अच्छे गाने होंगे, अच्छी कास्टिंग होगी। भोजपुरी कमेंट्री पे काफ़ी बवाल मचा था IPL के, उसमें आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा यार। मतलब मेरी लैंग्वेज में पहली बार ऐसा हुआ कि आपको क्रिकेट अपनी भाषा में सुनने को मिल रहा है, उसमें से भोजपुरी सबसे टॉप पे थी। तो प्राउड का मोमेंट था कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई लैंग्वेज सुनी जा रही है तो भोजपुरी थी। आपके हिसाब से भोजपुरी कितना प्रेफरेंस देना चाहिए? पूरा 2 साल पूरा भोजपुरी, पूरा इंडिया भोजपुरी बोलो सराऊ, हाँ ना, तो इतना देना चाहिए, हाँ ना, तो हम क्या बोलेंगे बे पूरा। मेरा बस चलो तो मैं सिलेबस में डाल दूँ यार तुम लोगों के सबके। तो एट द एंड भोजपुरी में ऑडियंस को क्या? भोजपुरी में बोला कि सब लोग के कि खुश रहो लोग, बढ़िया से रहो लोग, और सब लोग इलेक्शन गया है, होप सबने वोट किया होगा, और प्लीज़ 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 सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखिए। थैंक यू। वो बहुत बस ऐसे ही जाने दे, रोज तो आप अपने आप को होने नहीं दोगे। हाँ, और इतनी घबराहट उनको भी होगी, मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरी हालत है ना, उनकी भी होगी, क्योंकि 2 बार BP की दवा खा चुके होंगे। नहीं तो शूट के बाद तो पक्का दोनों भाई मिल के खाएंगे। नहीं, बहुत मज़ा आने वाला है। एक तो क्या है ना कि हम उम्र लोग हैं, एक तरह के लोग, एक तरह काम करने वाले, खुद भी फनी आदमी है, पोस्टिंग करते हैं, अच्छा करते हैं, RJ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत गंदी आदमी कोई छोड़ नहीं रहा है अपने काम, तो बहुत मज़ा आएगा। मुझे सच में लग रहा है कि बहुत मज़ा आएगा। कल परितोष आज इस पॉडकास्ट में आप आए तो ज़रूर, लेकिन हम भी जानना चाहेंगे ऐसी क्या बात है जो ना तो आपके फैंस को पता है, ना ही तो ऑडियंस को पता है, वो शास्त्री को पता है, और वो आज वो आपसे निकाल ले होगा। देखो मेरी शादी हो चुकी है, तो मुझे टेंशन उसी बात की कि पुरानी कहानी वो ना छेड़ दे, फिर मुझे अपने ही घर जाना है ना, और मेरी बीवी जो है वो पहाड़ी है, तो कहीं ऊँट पहाड़ के नीचे ना आ जाए। आज मेरे को इस बात का डर है। बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, उसमें शार्दुल मेरे शुरुआती दिनों से मुझे जानते हैं, जब मैं 1-2 के काम किया करता था, बाद में मामा जी के रूप में भी जानते हैं, तो उनको शायरी भी पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को नहीं पता है कि मेरी जर्नी जो है वो UP से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर बॉम्बे, तो वो जो मुझे लोग जानते हैं कि मामा जी मेरा पहला काम है, और उसके बीच का जो 10 साल है वो सिर्फ मुझे पता है, और थोड़ा बहुत शार्दुल को पता है, उसने भी अपनी टीम लगा रखी है, ऊपर बोला जाने आज। कल अभी शो से शायद से ऐसा लग रहा है कि आप शो से आ रहे हो, आई थिंक सो, बैडनेस से आ रहे हैं, क्या कहना चाहूँगी? काफ़ी अच्छा चल रहा है, और पोस्टिंग तो देख लो। यस
मतलब कमाल की है आपका। मुझे पर्सनली वो एपिसोड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुनव्वर मीडिया से जितना भागता रहा है, आपने उस लोगों से वहाँ पर रोस्ट कर दिया वही बातों को लेकर। और मुनव्वर ने बहुत एक सबसे अच्छी बात है कि जितने भी गेस्ट हमारे वहाँ हैं, चाहे मुनव्वर हो, चाहे उर्फी हो, चाहे अरे मुसर हो, चाहे चंकी हो, जो भी बड़े नाम आए, गीता दीदी खुद ही आई थी गेस्ट एक एपिसोड में, अनु सर, सब लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, तो वो मेरी बात का बुरा नहीं मानते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आदमी वो होता है जो अपने पे जोक ले लेता है। मतलब वो बहुत बड़प्पन वाली बात है कि आप किसी को रोस्ट कर रहे हो और मुस्कुरा के अपने पे जोक लें। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि किसी को एकदम डिमीन करने वाली बात ना है। बहुत सारी चीज़ स्क्रिप्ट पे लिखी होती है, मैं बोल देता हूँ कि ये हार ये मैं बोल तो दूंगा, पर फिर संबंध अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो आदमी कैमरे पे हंस तो देगा पर उसको अंदर अंदर बुरा लगेगा। जोक वही है भाई जिस पे किया जाए उसको भी उतना ही मज़ा आए। जैसे मिमिक हम किसी करते हैं तो जिसके हम करें उसको भी मज़ा आए, यार इसने किया तो बहुत बढ़िया है। ये भी जाना चाहेंगे बिग बॉस में मुनव्वर ने स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए जगह तो खोल दी, रास्ता तो खोल दिया। ये जानना चाहेंगे आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप जाना पसंद करोगे? मैंने कहीं बोला था कि शादी और बिग बॉस तब करना चाहिए जब लाइफ में कोई काम ना हो। मैं तो कहता हूँ शादी करके अगले दिन बिग बॉस चले जाना चाहिए। तो मैंने शादी कर ली, अगले दिन मेरा शूट आ गया, वरना मैं चला गया होता। मैं फिल्में कर रहा हूँ और कभी जाएंगे फिल्म प्रमोट करने जाएंगे। मतलब अभी एक साथ फिल्म आ रही है और एक 14 तारीख को फिल्म आ रही है, तो जून में 2 फिल्में आ रही हैं, बहुत अच्छी फिल्में हैं। एक बहुत सीरियस जिसने माहौल काफ़ी सीरियस कर दिया है, और एक बहुत कॉमेडी जिसका मैं वेट कर रहा हूँ कि टीजर है तो थोड़ा नॉर्मल हो। दोनों मज़ेदार हैं। तो फिल्में कर रहा हूँ, काफ़ी सारी फिल्में। नाना सर के साथ एक फिल्म आ रही है जो नई शर्मा ने बनाई है, एक के मैनेजर के साथ फिल्म आ रही है, तो फिल्मों का साल अच्छा है। वेल बस लास्ट में जाते जाते ये जानना चाहिए आप मुनव्वर को क्या विशेस देना चाहोगे बिकॉज की हॉस्पिटलाइज्ड है? मैंने देखा किसी और किसी ने पोस्ट भी डाला था कि मतलब इज गेटिंग बेटर नाउ। तो यार मुझे तो शायर आदमी ना, शायर हमें हमारी बिरादरी का लगता है, तो शायर जो हैं वो ठीक रहने चाहिए हमेशा। सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आशिकी रुक जाती है वरना भाई समाज में, तो वो ठीक हो क्या है और वो अच्छा लिखें और सेहतमंद रखें, मज़ा लाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट इज़ पॉडकास्टिंग इज द न्यूज़ थिंग। और आप सभी लोग वो देखते हैं, लाइक आप सभी जानते हैं कि ध्रुव राठी का वीडियो देश हिला रहा है। इट इज़ द क्रिएटर्स दैट आर क्रिएटिंग द डिफरेंस। बिग बॉस में अब एक एल्विश को लाया जाता है, नॉट अ सास बहू की हीरोइन जिनको विनर जिताया जाता है। चैनल्स वाले समझ गए, मीडिया वाले अभी नहीं समझे, सॉरी टू से, बट पर्दाफाश नहीं है। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स अ न्यू वे ऑफ एंटरटेनमेंट कि मुझे जो कहानियाँ कहनी है, मुझे जो बातें करनी है। मैं ये शो एक्चुअली एक चैनल के पास जाने वाला था, टीवी चैनल के पास, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट। एक साल तो उन्होंने बोला आपको शो बनाना है। फिर उन्होंने हमको बोला कि काम करो इसमें ना एक्सेस को बुला के झगड़वा दो। ऐसे ये क्या है, मेरे शो का फॉर्मेट अलग है, झगड़वा क्यों दूँ? सो देन दे सेड कि अच्छा इसका बजट इतना कर दो, इसका। आई सेड नो, आई एम गोना मेक दिस शो माय सेल्फ, बिकॉज आजकल द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया इज दैट यू कैन मेक योर ओन कॉन्टेंट। अच्छा है बुरा है ऑडियंस डिसाइड करेगी, नो चैनल विल डिसाइड इट, and that is why more and more people are turning into creators. That's it. Well, अभी जिस तरह आपने बात किया कि more and more people are turning into creators, ये कैसे दिमाग में आया पॉडकास्ट चालू करना है और अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और बाहर निकालना? Genuinely ये मेरे आजू बाजू वाले दोस्तों और मेरी सिस्टर की वजह से आया है। ऑनेस्टली मैंने पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड विद शार्दुल 2021 में शुरू कर दिया था, where Rubina, Kundra, everybody had come. At that time सब लोग पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने जिस प्लेटफॉर्म के लिए किया था उनको भी ये बात उस समय समझ में नहीं आ रही थी कि ये इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है पॉडकास्टिंग। तो उन्होंने बोला बजट का काम कर दो,
मेरे स्टार्स को ये मत करो तो मैंने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक शो का एक फॉर्मेट होता है। अब अगर मैं कॉफ़ी विद करण को चाय की टपरी पे करना शुरू कर दूँ तो नहीं मज़ा आएगा ना, बिकॉज कटरीना कैफ को मैं अगर मतलब गाउन पहना के बैठा दूँ, नाइटी पहना के बैठा, नहीं मज़ा आएगा ना। यू नीड सर्टन बजट फॉर सर्टन थिंग्स, सो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट डू इट एट दैट टाइम। एंड रिसेंटली माई सिस्टर सेड दैट व्हाई डोंट यू डू इट योरसेल्फ, क्यों किसी का वेट करना है। एंड ऑनेस्टली 10-15 दिन एक्चुअली मेरे दोस्त पीछे करीबी 10-15 दिन पहले ही आइडिया बना। आई स्टार्टेड कॉलिंग सम पीपल आई डिडंट इवन नो, मैंने इंस्टा डीएम्स किए क्योंकि नेहा धूपिया का जब पॉडकास्ट आया था उन्होंने भी मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया। वैसे नेहा आई डिडंट डू द पॉडकास्ट विद मी क्योंकि आपने कहा था कि रश्मिका मंदाना को अपने इंस्टाग्राम डीएम से मंगा लिया, तो मैंने भी आपको मंगाया था। बट एनीवेज सो यू कैन लिटरली रीच पीपल आउट दीज डेज एंड दैट इज हाउ आई गॉट द गेस्ट्स। वेल आज जितने भी गेस्ट आए, आपको इन गेस्ट में से सबसे ज़्यादा किसके साथ मज़ा आया बात करने में? मेरे को सबके साथ अलग अलग तरह का मज़ा आया क्योंकि देखो जो मज़ा पवित्रा पुनिया दे सकती है वो विशाल आदित्य सिंह मुझे नहीं दे सकता। मैं गोदी में बैठा था पवित्रा, तो उसके साथ अलग मज़ा आया। गीता कपूर ऑब्वियसली इज समबडी दैट यू नो जिनके साथ बहुत अलग अलग मज़ा आया। यू नो देन वी हैड संदीप सिंह एंड राजीव मसन जिनके साथ एक बहुत अलग कंटेंट निकला। सो यू कांट एवर से दैट यू नो कि किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया, सबके साथ अलग अलग मज़ा आता है, सब अलग अलग फ्लेवर है। वेल अगर नेक्स्ट टाइम हम बातें तो कौन कौन नए फेसेस हो सकते हैं? I genuinely want to do a podcast with you guys. Oh wow. I genuinely want to do a podcast with you guys because you know आप लोगों के पास इतनी कहानियाँ हैं। एक तो आप लोगों के पास एक ग्रुप भी है ना जिसपे राखी सावंत ने बनाया हुआ जो ग्रुप जिसमें वो आपको अपडेट्स देती है। आप सब लोग हैं ना? No, I'm not there. तो मुझे जेन्युइनली जानना है कि जितने भी लोगों को आप बैब करने जाते हैं उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअल फ्लाइट पकड़ी है। वो मुझे जेन्युइनली जानना है, तो मुझे एक आपका चाहिए। तीसरा मुझे ये जानना है कि जब आप किसी जो मीडिया किसी से मिलता है तो जब सेलिब्रिटीज को ओवर एक्टिंग करते हैं कि आपको किसने बताया, वो आपको बताते हैं, हम सबको पता है वो बताते हैं। आई वॉन्ट टू नो दो नेम्स जो आपको पहले से बताते हैं। वो आपको पेप्सी बता सकते हैं। एग्जैक्टली। तो और दूसरा मुझे आप लोगों से पॉडकास्ट करके ये जानना है कि जब आप इंटरव्यू लेके जाते हैं, कई बार आपके साथ मैंने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, कई बार आप कुछ सवाल पूछते अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि आपको पसंद नहीं है वो सवाल, लेकिन आपको पूछना पड़ रहा है क्योंकि आपको क्लिकबेट चाहिए, आपके चैनल वालों ने बोला। सो आई वांट टू नो कि वो चैनल वाले हेड्स पे कौन बैठा है, कि क्यों क्यों ये जानना ज़रूरी है। ये सारे पॉडकास्ट मुझे करना है बिकॉज नोबडी इज डन दिस। आई वांट टू शो दैट स्टोरीज एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स। Why don't you ask me why don't I get fat? Because I don't call them. Why don't you get fat? I don't call them. See, why don't you pepper? Because she doesn't call you. Yeah. मैं तो एयरपोर्ट पे जाती हूँ ना। और ये तो एक्चुअल फ्लाइट भी लेती है। बट एक्चुअल फ्लाइट कौन नहीं लेता वो भी आपको पता है। आपने जिसका इशारा दे चुके हो। मैं विशाल के साथ। मैं तो जनरली मीडिया वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कई बार आप लोग नहीं थक जाते हो टू डू कंटेंट दैट इज आपको भी समझ में आ रहा है कि मतलब ये क्या है, क्योंकि आप जो शूट करते हो वो हमको अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ता है क्योंकि वही आता है फीड्स पे। मतलब जनरली हमें समझ में आता है कि कुछ लोग अच्छे व्यूज़ आपके लिए लाके देते हैं, बट देयर आर मेनी पीपल विल गेट योर व्यूज़। यू नो मैं आपको आइडिया दूँ, आप ध्रुव राठी की रील डाल के देखो किसी दिन, कल हो जाएगा आपका मीडिया। यू नो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे किसी को मेरा ब्रेकअप हो गया करने की ज़रूरत हो, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है किसी के ब्रेकअप में, जनरली नहीं है, नहीं है। एंड आई एम नॉट एंड दिस टाइम आई एम बीइंग अनसेंसर्ड, आई एम बीइंग अनफिल्टर्ड। किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, उन्होंने कौन सा मेरे बारे में सोचा जो मैं उनके बारे में सोचा। थोड़ा नाटक बंद होना चाहिए ऑन सोशल मीडिया, लाइक रियली, बिकॉज वी कैन सी थ्रू इट। क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक दिन मर रहे हैं, 5 मिनट बाद उनके वीडियोज आ रहे हैं। हाउ? पर शार्दुल ये सब इंडस्ट्री से पर शार्दुल ये सब इंडस्ट्री से आ रहा है तभी हम जाके नहीं, ये इंडस्ट्री और मीडिया दोनों की वजह से आ रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यू नो एक समय था जब टेलीविजन स्टार्स नहीं कॉल करते थे किसी को, इंटरव्यू देने में नाटक भी करते थे। आप लोगों ने वो टाइम भी देखा है। और अब वो लोग पीआर हायर करके आप लोगों को कॉल करके आप लोगों के लिए नाश्ता मंगा के आप लोगों के लिए गाड़ियाँ दे के, लोगों ने गाड़ियाँ बांटी हैं पैप्स को कि वो उन्हें कवर करें। सो क्या आई नो दैट वो सेलेब्स आपको भी पता है वो सेलेब्स कौन है जिसको कवर्ड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये दोनों तरफ से हो रहा है। यू नो ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, कई इवेंट्स ऐसे हैं जिसपे आप लोगों ने मुझे कवर नहीं किया है, जो मुझे भी बुरा लगा है, तो वो फिर नहीं, हाँ तो फिर क्या लगता है आपको कि यार मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन वो समझ आपको बाद में आती है।
And when I've reached a place where I'm honestly talking to so many people, I've realized what is the real thing. You know, आज मीडिया में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई पैप नहीं करता, जिनका कोई मीडिया इंटरव्यू चैनल भी मतलब कोई छापता भी नहीं है, बट दे आर द चेंज मेकर्स. I hope and I wish I go there because that is what the real power is. बट यू नो वॉट शार्दुल, आप इतनी चीज़ें बोलते रहे हो, बट हमारी भी तरफ से एक चीज़ें होती है, लाइक यू नो बिल्कुल समझता हूँ मैम, आपका साइड भी रह चुका हूँ. एक्टर्स शुड ऑल्सो चेंज, यू नो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कवर नहीं करनी होती, बट देन टू यही तो मुझे चाहिए. आप कब आएंगे मेरे पॉडकास्ट पे बताने के लिए? वो मुझे जानना है वो कौन से एक्टर्स हैं जो आपसे वो चीज़ें करवा रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसा कि आपने कहा. नहीं, बट ऑनेस्टली यू नो देखो ये होगा, कंटेंट इज एवरीथिंग इज कंटेंट. जैसे अगर एक चिड़िया उड़ रही है वो भी फोटोग्राफी होता है, तो यू नो बैंड्रा पे बैठा हुआ आदमी हग रहा है कि भी लोग फोटो खींच रहे हैं. कंटेंट इज एवरीथिंग एंड आई एम जनरली सेइंग दैट इट्स अप टू अस दैट व्हाट वी वांट टू शो एंड व्हाट वी वांट नॉट टू शो. So up to us what we want to see and what we don't want to see. Don't see if you don't like. लॉक. I've tried it, but कितनों को ब्लॉक करूं? With the button. You can finish it. No, plus I've given them enough interesting bites also. मैं क्यों आप छोड़ूंगा? Thank you so much guys, thank you so much. आप लोगों को चलिए हुए मेरे प्रोडक्शन वाले मुझे मानने नहीं, मैं बात अच्छा लग रहा था अभी. यू नो व्हाट गीता माँ, समटाइम्स वी ऑल्सो वांट दैट रियलिटी लोगों को पता चले, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें भी ट्रोल. आपका माइक आपका, आवाज़ आपकी, आप जब चाहें आप ये कर सकते हैं. बट यू नो बहुत टाइम हमें भी ट्रोल किया जाता है, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं. आई एम श्योर. सो यू हैव द वॉइस. You have the voice for so many people. वही वॉइस तो दबा दी गई है अभी. आज की डेट में एथिक्स कहाँ है? आप बताएं. एथिक्स खत्म हो चुका है. देयर इज नो एथिक्स. रेडी? सो गीता माँ, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आज आप शार्दुल के पॉडकास्ट पर आए हो, कितनी अनफिल्टर्ड बातें हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है, मुझे पता नहीं क्यों, बट क्योंकि एक रैपो भी है ना शार्दुल के साथ, तो बात करने में झिझक नहीं है. तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं बोल ही देती हूँ. मैंने बोल दिया. अब वो कितनी अनफिल्टर्ड है और कितनी अनसेंसर्ड है वो देख के पता चलेगा. वेल ये जानना चाहेंगे, यू नो, कौन सी ऐसी एक बात है या कुछ भी बात है जो हम ऑडियंस को या आपके फैंस को नहीं पता और आज आपने ये पॉडकास्ट पे बोली हो? बहुत सारे लोग मेरे काम के बारे में जानते ही हैं जी, और उसके बारे में तो वैसे भी देयर नथिंग हिडन. मेरी पर्सनल लाइफ उतनी ज़्यादा बाहर नहीं है. नोबडी एंड आई डोंट लाइक डिस्कसिंग इट ऑल. तो शायद आपको कुछ चीज़ें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलेंगी. वाओ. ऐसे कुछ है नहीं बट पता चलेगी. वेल गीता माँ, अभी तक यू नो आपको हमने जजेस की पोजीशन पर देखा, अब तो हम आपको वहीं पर देखते हैं और एज ए कोरियोग्राफर कहीं पे देखेंगे आप. व्हाई देयर इज नथिंग यू नो नॉट समथिंग एल्स? आई फील दैट अब ना बहुत कुछ बदल गया है. मैं जिस स्कूल से आती हूँ जी, और वहाँ पे काम करने का तरीका सलीका बहुत अलग था. अब बहुत अलग हो गया है. ऑल्सो आई एन्जॉय नाउ हैविंग टू सिट and watch other people and give my opinion. उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं है, वो काम ही है. कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, किसका दिल दुखाना है और नहीं दुखाना है, वो काम है. राइट. बिकॉज आप कुछ भी कह जाते हो और अगर आप इम्पैक्टफुल नहीं है किसी की ज़िंदगी में अच्छी तरह से, then that can turn around and become quite हानिकारक. वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका शायद से फर्स्ट पॉडकास्ट होगा या सेकंड पॉडकास्ट होगा? सेकंड आई थिंक मनीष के साथ मैंने पहले किया था. मैं कम जाती हूँ इन चीज़ों पे. Why you don't you know talk about your personal life or your? क्या जानना है मेरे बारे में? वैसे भी मैं समझती हूँ मेरे काम के बारे में अगर लोग देखते हैं और सराहते हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी है. आई बीन ऑन टेलीविजन फ्रॉम 2008 आई थिंक, एंड आई हैव बीन लव्ड, आई हैव बीन हम्बल्ड विद द लव आई हैव गॉट. तो मेरे लिए उतना काफ़ी है यार. उससे ज़्यादा आपको क्या जानना है? सुबह मैं उठती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, आप सबको दिखता है मैं कैसे कॉफ़ी पीती हूँ. अब उससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ आपको मेरे बारे में? देयर हैज़ टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग. मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आप दिखा दें किसी को तो फिर देखने में मज़ा आता है. मैं अभी सब्जियाँ काट रही हूँ मेरे घर में या खाना पका रही हूँ या झाड़ू मार रही हूँ, उससे आपको क्या लेना देना है? बट यू नो मैम, आप अभी जिस तरह कह रहे हो, कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज नहीं करनी है या नहीं बताना है,
बट ऑन अदर हैंड हम देख रहे हैं कि उनके ब्लॉग्स चल रहे हैं जहाँ पर वो खुद ही रिवील कर रहे हैं, बट जब मीडिया कवर करती है तो उनके ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है. व्हाट यू हैव टू से? I think it's double standards. I think either you keep your personal life by itself quiet and keep it the way it is. I've always disengaged. I've never encouraged anyone to come कि मेरे घर में शूट करो. या even when my mom was alive, a lot of people used to say कि उनके साथ एक इंटरव्यू करना है. How do you spend your day at home with her? मुझे लगता है क्यों आपको इंटरेस्ट है कि मैं अपने एक कोई चीज़ प्राइवेट रहे. एंड इफ यू सेट दैट एंड यू फील लाइक दैट देन यू शुड स्टिक विद इट. करेक्ट. तो एट द मोस्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, मैं अपनी कॉफ़ी कैसे पीती हूँ, क्या करती हूँ उतना डीप में जाना नहीं चाहती उतना किसी को देखना भी नहीं चाहिए. सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ना फेम आप लोग जो शूट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है. कल को आप जो मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूँ. तो बेटर है कि मैं उतना ही दिखूँ जितना ज़रूरत है. आपको भी अच्छा लगेगा, आप अगली बार मुझे कभी देखोगे और अगर बहुत टाइम बीत गया है या समय बीत गया है तो आपको भी इंटरेस्ट रहेगा कि आप मिलो, जानो कुछ कि क्या चल रहा है काम के बारे में, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग. अगर आप मुझे रोज़ देखोगे, आप मैं रोज़ जिम जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, क्या कपड़े पहन रही हूँ, तो फिर आपको क्या इंटरेस्ट रहेगा. सो आई लाइक टू कीप इट some personal secret. Not only personal, it's just little bit. जितना I think that is the enigma of being in the limelight. And if I'm not famous tomorrow, by God's grace, I should always be there. But if I'm not a celebrity, if I'm not famous and I go back to being who I was, तो मैं चाहती हूँ कि उतनी ही इज्जत मिले, ना कि ऐसा हो कि मुझे बुरा लगे कोई मुझे देख नहीं रहा है. वेल अभी ये जानना चाहेंगे मामा जी भी आपको यहाँ पर मिले हैं और किस तरह के उनके साथ बातचीत हुई है, क्योंकि मामा जी के साथ आप सुपर डांसर हो, उस पर आप लोगों की नोकझोंक बहुत ज़्यादा मस्त लगती थी, बट अभी मैडनेस पर वो आ रहे हैं. क्या मैडनेस पे आ रहे हैं. परितोष का अब ऐसा है कि बहुत बिजी हो गए हैं, फिल्में कर रहे हैं. 7 तारीख को और 14 तारीख को उनकी फिल्म रिलीज़ हो गई. एंड ये हमारी हमेशा दुआ रहती थी जब हम एक साथ बैठते थे पहले सुपर डांसर के टाइम पे. मैं हमेशा प्रे करती थी कि यार तुम इतने बिजी हो जाओ कि मिलने का वक्त ना मिले, और आज वही हो रहा है. तो आज मैं उसको मिली हूँ, आई थिंक बहुत महीनों के बाद मिली हूँ, बिकॉज ये शूटिंग मैं लास्ट वो मैडनेस पे मिली थी मुझे, आज मिल रही हूँ, और शायद पता नहीं फिर जब फिल्म रिलीज़ होगी तब मिलूँगी. सो या इट्स बिकम लेसर, बट आई एम जस्ट हैप्पी क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं. टेलीविजन से फिल्म जगत में आना बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट होता है. आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड आई विल ऑलवेज बी हैप्पी. पर लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? प्यार करते रहिए और प्यार जताते रहिए. जो घर पे बैठ के लोगों को ट्रोल करते हैं प्लीज़ मत करो यार, बहुत अजीब सा लगता है. डोंट डू दैट, बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक अ बक समवेयर और द अदर. एंड वो मीडिया हो या पर्सनैलिटीज़ हो या सेलिब्रिटीज़ हो, सब अपने में जुटे हुए हैं काम करने में, कुछ कमाने में, कुछ करने में. सो व्हेन यू ब्रिंग देम डाउन इट अफेक्ट्स देम मॉरली. लेट्स नॉट डू दैट. स्प्रेड द लव. लव की बहुत कमी है इस दुनिया में. थोड़ा सा प्यार जताएं, प्यार बना के रखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. ऐसे नहीं यस थैंक यू. थैंक यू मैम. हाँ हाँ बहुत ज़्यादा. आज कहीं आप रोस्ट ना कर दो और कई कॉल ना गलत ना चला जाए. क्या क्या कहना चाहोगे? ये नौटंकी कर रहे हैं. शब्दों के जादूगर जो हैं ये, इनको कौन रोस्ट कर सकता है. मतलब मैं भी शब्दों का खिलाड़ी हूँ, बट मैं इनका फ़ैन हूँ, और ये मैंने इनको बोला, आज भी बोला, पहले भी बोला है, हमेशा कहा है, इनको रोस्ट करने की औकात एज अ कलाकार अभी नहीं आई. जितना इन्होंने काम किया एक दिन मैंने भाई कोई करके दिखाया. एंड ये जो पॉडकास्ट आ रहा है ना अनसेंसर्ड विद शार्दुल, वॉच इट फॉर हिम. अरे सच में वॉच इट फॉर हिम. No, I honestly want to say that everybody बहुत बहुत थैंक यू टू देम. इनका ड्राइवर नहीं था, गाड़ी खुद चला के आए, प्रेस करने वाला को नहीं था, प्रेस करके आए, लेकिन इसने डांट रही है कहाँ हो तुम. वो हम एयरपोर्ट आए और हम इन्हें रोक के रखे, मतलब एयरपोर्ट से आगे, और just for love and I'm really blessed that I got to have conversations with people. और पता है अजीब सा ही कुछ माहौल हो गया अंदर. हमने बड़ा सोच के रखा था कि ये पूछेंगे, वो गेम करेंगे, वो करेंगे, पर जब उन्होंने बातचीत की बहुत मज़ा आया. तो आई वुड रियली लाइक टू से दैट देखिएगा. एंड हमने मीडिया से भी बात करी थी.
अबाउट दिस एंड एक पॉडकास्ट में ना मैं इन लोगों को बुलाना चाहता हूँ, सुपर। क्योंकि आप लोग का सवाल पूछे इनके पास इतनी कहानियां हैं और ये सबकी कहानियां लोगों तक पहुंचाते हैं, पर इनकी कहानी कोई नहीं जानता। और वो कहानियां बताना जो आप लोग डिलीट कर देते हो सबूत के साथ किया। No, but really guys, for everybody, for all the media people, कई बार लोग मजाक बनाते हैं बैप्स और इन सब चीज़ों का। मुझे पता है कि ये आपका काम है और भागते भागते कई बार आप पीछे टकराएं, आज मैंने भी देखा आर्टिस्ट को पकड़ने के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई जस्ट होप दैट जैसी रिकग्निशन हम लोगों को मिलती है वैसे आप लोगों को मिलना शुरू हो, क्योंकि यू गाइस डिजर्व इट। पता चला शुरू हो गया, इधर से ही तेरा पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं ना। पॉडकास्ट तो शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे तो सबसे बढ़िया बात लग रही है कि जो दिव्या आजकल मांग में संदूर और ये तू क्या बोल रहा है? ये मेरा संदूर छोड़ो ना, 3 ही जन तो ज़्यादा पैसे। ये में तो इतना अच्छा मिलना चाहिए कि ऑफिस वाले परेशान। गोल्ड डिगर। शेराई में नहीं आना। Okay, so this is the last shoot for the day. Right. And why last? क्यों लास्ट? हाँ ये मैं बताता हूँ। क्योंकि दिव्या इज लाइक मम्मी। दिव्या आपको पूछती नहीं, वो आपको बताती है। तो जब हमारा प्लान हो रहा था शूट स्केड्यूल, दिव्या तो ओनली वन जो क्योंकि भूटान गई हुई थी, ये रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको बोला तुम नहीं आएगी, तो बोला बाय, और उसी लैंग्वेज बाय लेगा। फिर उसने बस मुझे बोला एपिसोड लास्ट होना चाहिए। मैं कहा क्यों? मैंने ऑब्वियसली इतने दिन से मिले नहीं, तो उसके बाद चिल भी तो करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द चिल एपिसोड। पीछे राइट। और अब परमिशन बाय द वे समझ आप लोगों ने पीछे कुछ नोटिस किया सोशल मीडिया पे? क्या? नहीं किया? क्या? प्रेगनेंसी अबे यार नहीं। यार नहीं बहुत चल रहा है, बहुत। इस पेट में से बड़ा आप पाव जरा है भाई, खा रही हूँ। सब लोग क्यों प्रेग्नेंट बना रहे हैं भाई? अरे यार वो मैं तेरे पॉडकास्ट दिव्या का इंस्टाग्राम देखिए, फिर आपके पास एक और कंटेंट आ जाएगा। हाँ काफी कुछ है ना, ये इसलिए कुछ मेरा नहीं दोस्त है। ये इसीलिए मेरा दोस्त है, बस उसको सिर्फ कंटेंट चाहिए, सिर्फ यूज कर रहा हूँ मैं। यूज कर रहा है। मैं तुझे यूज अब्यूज कर रहा हूँ। अब्यूज भी करते हैं एक दूसरे को। अच्छा है, घूम लिया ना। अच्छा बजट है पहले बजट नहीं, हमें पैसे नहीं दिए इसलिए यहाँ पे सारा खर्च लो। हो गया, देखो एग्जैक्टली। हाँ, So दिव्या क्या कहना चाहोगे? आज आई हो शार्दुल की अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन होने वाली है आप दोनों के बीच, क्या कहना चाहोगे? कितनी एक्साइटमेंट है? भाई आप लोग देख ही रहे हो कॉन्वर्सेशंस कैसी होती है। शार्दुल इज फैमिली, मतलब आपने देखा होगा मेरी शादी में भी शार्दुल एकदम आगे खड़ा था, एकदम पोल फ्रंट पे। दोनों बहुत प्यार करते हैं शार्दुल से, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ नाइस गुड चैट एंड हम दोनों ही बहुत बदतमीज है तो काफ़ी अच्छा होगा। वेल आज अपूर्व के साथ नहीं आई हो, आज आप अकेली आई हो। हाँ जी, वो मेरे साथ होते हैं हमेशा। वेरी नाइस। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहिए दिव्या आपको लेकर, भले ही आप कुछ ना करो फिर भी कॉन्ट्रोवर्सीज रहती है। बस सोशल मीडिया पर ये चल रहा है आपके बेबी बम बेबी बड़ा पाव बम, दिस इज छोले भटूरे बम, दिस इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड पॉसिबल। इट्स लाइक मैं पहले बहुत ध्यान देती थी हर चीज़ के लिए, मतलब 15 ईयर्स से मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। एंड दिस वेडिंग एंड एवरीथिंग इट वाज टू मच टू टेकन, बहुत प्रोसेस कर रही हूँ, तो हम बहुत खा पी रहे हैं भाई, हम दबा के खा रहे हैं हम दोनों ही, वी बोथ हैव बिकम लाइक दिस। इट्स नाइस। अच्छा गाइस, एक मिनट, दिव्या का कोई बेबी नहीं है मेरे सिवा। एक अबे यार। अलाउ कर दिया इसको अपूर्व, इसके बाद जो दूसरा बेबी है वो मैं ही हूँ। और शार्दुल है तो मेरे को क्या ही जरूरत है। एग्जैक्टली, मेरे को संभालने में नहीं था टाइम सारा। आई वेल इस बारे में अगर अपूर्वा को अगर पता भी चलती है ये सब चीज़ें पता चल रही है या देख रहे हैं वो, तो क्या उनका रिएक्शन? बहुत हंस रहे हैं, वी आर बोथ लाफिंग, वी ऑल आर लाफिंग एक्चुअली। घर में सारे ऐसे ही बात कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा के सब, मेरा भाई मुझे बहुत चिढ़ा रहा है, इट्स फनी। वेल इसी के साथ साथ अभी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह भी आपने वेट पुट ऑन किया है, कभी ये वेट रिड्यूस होगा और कभी ये बहुत होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, कोशिश जारी रहती है, फिर कोई टाइम आता है कि आज खा लिया, आज ही है, तो बस आज ही है, बस वो आज से शुरू कर रहे हैं। इट्स हैपनिंग, इट स्टार्टेड, सो या इट्स गोना बी नाइस, इट्स ओके। व्हाट इज इन पाइपलाइन, व्हाट इज कमिंग? नथिंग एज ऑफ नाउ, नथिंग एज ऑफ नाउ।
कोई रियलिटी शो में नहीं, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं नहीं कर सब मना कर दिए, इट्स नॉट हैपनिंग। सो लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए कि आज जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप रिवील करना चाहोगे जो आपके ऑडियंस और फैंस को नहीं पता? आई थिंक मेरा ऐसा कुछ रिवील का लाइफ में चक्कर है ही नहीं है। अगर मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो मैं बोलती हूँ, वरना खुद से तो आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग इन, एंड शार्दुल इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क। मतलब वो दोस्त है, मेरा बच्चा है, जो भी है, पर जब काम की बात आती है और शार्दुल की ये जो क्वालिटी है एक्सट्रैक्ट करने की वो बात आती है, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। बहुत लेट स्टार्ट कर रहा है, बट आई एम देयर फॉर इट। लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस को? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑल लवली एंड all is fine. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. ले तो लिया All these Malika Johns. all these blurry shots. Yeah, Baby shot that. हाँ Where he says all वो शूट किया but she's given such guys, आप लोग को पता नहीं है पर मैं बताना चाहूँगा, आज स्नेहल ने जैसे की सारी पोल हमारे सामने खोल दी है, जो हम बताएंगे बहुत जल्दी। तुम भी कुछ मत बोलना, मैंने कुछ नहीं बोला। But no, like मानना पड़ेगा, two people from probably one of the biggest series right now, and मुझे आपसे I want to know from you that two people asked you to do the Vatican about their abilities. Thankfully. No, have you seen everybody doing the Vatican? How many Kamare phones have you seen? I have seen 17,780 करोड़ कमर। क्या बोल रहे हैं? And literally जब leg day होता है तो मैं भी गजब नहीं walk करता था, मेरे को data। No, but thank you so much. You guys don't know why they are here. They are here for a very special show जो बहुत जल्दी आएगा। Thank you so much Jason, thank you so much Snehal for agreeing to be a part of it with just one instance. Always. That's all it takes. That's all it takes. Yeah. I will call you. All these. Thank you so much. Hopefully see you soon. I'm going to call you. ऐसे मत bye bye मत कर। I'm going to call you. What? Together. अच्छा पोस्ट कौन सा पोस्ट है? साथ में हीरा मंडी वाला पोस्ट है। आदाब। पर हम ये नहीं करते। आप ये करते। मैं बहुत अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। साइलेंट गो बैक व्हाट्स द मैटर? हाँ ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, करते हैं आपका कुछ। Sorry. Okay. Thanks. Jason, bite कर ले। Yes.